नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी आज गोरखपुर जिला के रामनगर सूरत देवरिया गांव में हूं और आप देख सकते हैं यहां पे काफी भीड़ भी है और एक चेहरा जो सदर आर्मी के चीफ हैं सर्वेश पांडे जी, आप देख सकते हैं ये बैठे हुए हैं और इनकी बातों को आप लोग सुने भी हैं। और ये चेहरा अभी उम्र कम है लेकिन सोच इनकी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं जहां से इनके स्वागत में यहाँ के युवा खड़े थे मैं वहां पे भी वीडियो बनाया हूं, लोगों से बात किया हूं। इनकी विचारधारा से वो लोग प्रसन्न हैं और विचारधारा क्या है वो समझने की बात है। तो आज ये मेरा भी सौभाग्य है, और सौभाग्य कैसे है, जो आशुतोष जी हैं, आशुतोष पांडे जी, भाई कहाँ आप भी? हाँ, ये आशुतोष जी और एक मार्कंडे जी हैं, इधर आ जाइए, आप भी इधर आइए। आशुतोष जी सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे मेरी बात उनको अच्छा लगी, मुझे फॉलो किए, मेरी उनसे बात हुई, वो कहे भैया आप सर्वेश पांडे जी के बारे में बोलिए। मैं 2 मिनट आपकी वीडियो की बोला था इनके विषय में, तो ये आज उन्हीं के माध्यम से मुझे आने का सौभाग्य मिला, तो मैं बहुत खुश हूँ और यहाँ आकर के आज इनसे मिलना भी मेरा हुआ। तो चलिए ये 2 मिनट आज इनसे ही बात किया जाए, क्योंकि समय इनके पास बहुत कम रहता है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे स्वागत है और हम आपके बहुत बड़े फैन भी हैं, विचारधारा आपका देख करके। मैं पत्रकार हूं लेकिन विचारधारा की लड़ाई मैं लड़ता हूं, गरीबों की बात को उठाता हूं। तो वही चीज आई, आज इनसे भी बात किया जाए, सर्वेश पांडे जी से। तो आपका बहुत बहुत हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी। सबसे पहला क्वेश्चन, सबल आर्मी कैसे आपके दिमाग में, आपकी उम्र तो बहुत कम है, कैसे आपके दिमाग में आया कि सबल आर्मी बनाई जाए? देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं जो बहुत कम उम्र में देश के लिए शहीद हो गए, देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। मैं आपको बता दूं कि विवेकानंद जी बहुत ही कम उम्र में हमारे धर्म का झंडा जो है शिकागो में फहरा दिए थे। ठीक है, तो किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए उम्र और परिस्थिति मायने नहीं रखती है, व्यक्ति का हौसला, जज्बा, उसकी इच्छा शक्ति मायने रखती है। तो हमारे अंदर एक सोच थी कि समाज के लिए कुछ किया जाए और सवर्ण आर्मी का निर्माण इसलिए किया गया। सवर्ण आर्मी का मतलब किसी जात से, किसी मजहब से नहीं है। सवर्ण आर्मी एक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आई है और धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आई है। और धर्म का मतलब यह नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म, धर्म का मतलब, धर्म मतलब सनातन, सनातन मतलब जो हमेशा रह रहा हो। धर्म का मतलब जो है, जो धारण करने की चीजें होती उसी को धर्म कहते हैं। तो हम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो लगातार एक समुदाय, एक जाति की उपेक्षा की जा रही थी, उस उपेक्षा को कैसे, उस उपेक्षा से कैसे फेस किया जाए, उसके खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ी जाए, इस उद्देश्य से संगठन का निर्माण किया गया। चलिए दूसरा सवाल है कि लोग ये कहते हैं कि सर्वेश पांडे जी जातिवाद करते हैं, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही मतलब मैं तो कहता हूं कि हंसने वाली बात है। जो लोग ये कहते हैं सर्वेश पांडे जी जातवाद करते हैं, अगर आप जाएंगे, देखेंगे, निकालेंगे तो वो लोग बताएं कौन है? वो लोग सरकारी जात प्रमाण पत्र लेकर घूमने वाले लोग हैं। मतलब जो सरकार के द्वारा बाकायदा मुहर लगवाया हुआ प्रमाण पत्र जात का लेकर घूम रहे हैं, वो लोग सर्वेश पांडे को सिर्फ पांडे टाइटल होने के नाते जातवादी बता रहे हैं, जातिवादी बता रहे हैं। तीसरा सवाल ये है आपसे, आप थोड़ा सा ये मुझे बता दीजिए, आप क्या किसी पार्टी को भी सपोर्ट करते हैं? मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं, मैं सिर्फ अपने समाज को सपोर्ट करता हूं। जो मेरे समाज के साथ है मैं उसके साथ हैं। एक चीज लोग ये भी कहते हैं कि सर्वेश पांडे जी बहुत अमीर घर से आते हैं, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? थोड़ा लोगों को बता दीजिए। ये कहने वाली चीज नहीं है। तो आप लोग खुद मुझे सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, आप लोग देखते हैं कि सर्वेश पांडे कितने बड़े अंबानी के घर से। हाँ, संविधान की नजर में हम अंबानी के ही घर से हैं, क्योंकि भारत का संविधान सौरों को पैदाइशी करोड़पति मानता है। अगर हमारा जन्म पांडे के घर में हो गया तो सरकार के द्वारा कोई सुविधा व्यवस्था हमको नहीं मिलेगी। हम संविधान और सरकार के नजर में करोड़पति हैं। वैसे तो हम तो संघर्ष कर रहे हैं, कितनी गरीबी से निकले, आप लोग तो सोशल मीडिया के माध्यम से देखते ही हैं। तीसरा सवाल ये चीज है, राम मंदिर पे थोड़ी सी बात हो जाए। लोग ये कहते हैं कि राम मंदिर बन गया, ये सही नहीं हुआ, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? वो बहुत महामूर्ख लोग हैं जो कह रहे हैं राम मंदिर बन गया और सही नहीं हुआ। राम भगवान को सिर्फ धर्म से मत जोड़िए। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है। हर एक जाति, हर एक कौम का व्यक्ति उनके आचरण का अनुसरण करके सीख सकता है। आप बताइए कि आज के समय में कौन ऐसा होगा कि जो भाई के लिए राज सिंहासन छोड़ दे, पिता के कहने पर वनवास चला जाए, सौतेली मां के कहने पर वनवास चला जाए। आज भाई के खिलाफ लड़ रहा है सिर्फ जमीनी विवाद को लेकर के। चक्रवर्ती जो साम्राज्य था उनका, उन्होंने उसे छोड़ दिया। आप मतलब किस तरीके से भालू बांदर सबके साथ मिल करके उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। तो राम तो आदर्श हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये मूर्ख लोग हैं जो राम को सिर्फ धर्म से जोड़ते हैं। राम साक्षात पार ब्रह्म हैं।
राम का मतलब क्या है कि मतलब अगर उनके चरित्र को फॉलो किया जाए तो परिवार में एक खुशी रहेगी, एक प्रेम रहेगा, समाज जुड़ेगा उससे। बिल्कुल जुड़ेगा। जैसे आपको बता दूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि राम मंदिर बन गया बहुत गलत हो गया, हम कह रहे हैं कि आपको समस्या क्या है मंदिर से। मंदिर, एक बात मैं और क्लियर कर दूं, सरकार के पैसे से मंदिर नहीं बना है, सनातनियों के पैसे से मंदिर बना है। मंदिर में जो चंदा दिया गया है, हमारे आपके माध्यम से आप लोगों के यहाँ भी चंदा के लिए लोग आए होंगे जब मंदिर बन रहा था, उसी चंदे से बना, 1 रुपया सरकार का नहीं लिया गया है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया। दूसरी बात यह है कि ये जो लोग राम के बारे में नहीं जानते वही राम के बारे में टिप्पणी करते हैं। जो लोग राम के बारे में नहीं जानते हैं वही लोग राम के बारे में टिप्पणी करते हैं। जिनको धर्म का धावी नहीं पता है वही धर्म के बारे में टिप्पणी करते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये महामूर्ख लोग हैं जो राम पर सवाल उठा रहे हैं। राम कभी किसी जात की बात नहीं करते। राम ने सबरी के मीठे फल, राम ने सबरी के जूठे फल खाए हैं, ठीक है। तो राम होना बहुत बड़ी बात है। पांडे जी, एक अगला सवाल यह है कि लोग ये सबल आर्मी बनाए आपको मतलब कितना दिन हुआ, इसको भी थोड़ा बता दीजिए। सबल आर्मी बनाए हो गए 5 साल, 5 वर्ष हो गया। आपके साथ लगभग लोग कितने लोग, कौन से लोग जुड़े हैं आपके साथ जो लोग चलते हैं? हमारे साथ में जब हम सबल आर्मी का निर्माण कर रहे थे उस समय मैं कॉलेज में पढ़ता था, मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, ठीक है। लेकिन मैं समाज के लिए बहुत पहले से लड़ रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी जातीय भेदभाव को मैंने अपने विद्यालय में और तमाम जगहों पर मैंने फेस किया। तो उस समय हमारे साथ में ही ठाकुर शिवम सिंह जी हैं, इधर भी कैमरा कर दीजिएगा, लोग देख लें। आप हमारे संगठन के महासचिव हैं और ये स्टूडेंट लीडर थे वहां के। ये बढ़िया व्यक्ति थे। ये अपना ये बीएचयू से पढ़े हुए हैं, फिजिक्स से बीएचयू से पढ़े हुए हैं और ये क्षत्रिय समाज से आते हैं और बहुत ही मजबूत स्थिति से, मतलब इनकी एक कोचिंग पढ़ाते थे लखनऊ में 3 महीने की 1 लाख रुपया फीस थी इनकी, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये छात्र राजनीति में थे, चुनाव भी ये लड़ने वाले थे। लेकिन जब ये हमसे जुड़े और हमसे जब जुड़े तो इन्होंने देखा कि नहीं, समाज के लिए मैं करना चाहिए। इन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया समाज के लिए। अपनी व्यवस्थाओं से, अपनी सुविधाओं से भी इन्होंने समझौता किया। वो हमारे मतलब में विचारधारा इनकी गौतम बुद्ध वाली मतलब बात को सोचे, जैसे वो भी अपना राजपाट त्याग करके। पूरी बात सुन लीजिए त्रिपाठी जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे साथ जो है मतलब मजबूती से लगे। इन्होंने अपनी सारी सुविधा व्यवस्था सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए। साथ में हमारे बड़े भाई गोपाल पांडे जी हैं जो कि ये प्रयागराज से हैं और हमारे संगठन के उपाध्यक्ष हैं। और इधर हमारे प्रभाधर दुबे जी जो कि गोरखपुर से, और आपकी टीम ही है सभी लोग। तो ये लोग मजबूती से हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। इधर मैं कभी भी आता हूँ तो प्रभात जी यहाँ रुकना और आना जाना सारा चीज सब आपके टेक में रहते हैं। सर्वेश जी, अगला सवाल आपसे ये है मेरा कि आप इतने कम उम्र में इतना बड़ा रिस्क लेकर के चलते हैं, क्या कोई आपके ऊपर कोई फोन कोई मतलब जोर जबरदस्ती आप घर से निकलेंगे उठा आप गलत काम कर रहे हैं, इसके विषय में क्या कभी ऐसा हादसा हुआ? देखिए, जो व्यक्ति सत्य के रास्ते पर होता है वो बहुत ही निर्भय होता है। भयभीत जो पापी होते हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं या जो दूसरों को सताते हैं, उन्हीं को भय लगता है। हमें किस चीज का भय? देखिए, मृत्यु तो सत्य है। हम आज नहीं तो कल मरेंगे, मृत्यु सत्य है। लेकिन घर में खटिया पर, चारपाई पर लेट कर रहकर मरने से अच्छा है सड़क पर संघर्ष करते हुए समाज के लिए मरा जाए। यहां अगर हम मरेंगे ना तो हमारा नाम शहीदों में होगा, हमारा नाम वीरों में होगा। और मेरी मां को भी बड़ा गर्व होगा मुझ पर कि मैंने एक पुत्र को जया जिसने समाज की लड़ाई को लड़ते लड़ते। नहीं तो एक बात बताओ, कोई हम अमर होकर थोड़े आए, हमारी भी एक उम्र सीमा है। एक निश्चित समय के बाद हमारी मौत तो होगी। हम इन सब चीजों से कभी नहीं डरते हैं। हम समाज के लिए लड़ रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको और बता दूं, मैं किसी जाति मजहब के खिलाफ नहीं हूं। अब कोई अपने मन में क्या भावना रख रहा है उसकी भावना हो सकती है। एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर कारणवश मैं मर भी गया तो आज ये लड़ाई इतनी आगे आ गई है ना, कम से कम कई हजार सर्वेश पांडे पैदा हो चुके हैं। ये विचारधारा नहीं मरेगी। अब विचारधारा नहीं मरेगी क्योंकि आपकी विचारधारा सही है। इस वजह से अब एक चीज मुझे बता दीजिए, आपका मतलब अधिक समय मैं नहीं लूंगा, आपके पास बहुत समय कम है, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। लास्ट में आप इतना चीजें बता दीजिए मुझे, ये जो आरक्षण आप हटाने की बात कर रहे हैं, ये आरक्षण हटा दिया जाए कि गरीबी देख करके आरक्षण दिया जाए? हम तो मानते हैं कि आरक्षण को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। और अगर तत्काल प्रभाव से हटाने में सरकारें सक्षम नहीं है तो इसको आर्थिक आधार पर कर दिया जाए। कारण क्या है कि देखिए, आरक्षण मात्र 10 साल के लिए दिया गया था, 75 साल तक उसको बढ़ाया जा रहा है। आज अमेरिका विश्व का बाप है। हाँ है, अमेरिका विश्व का बाप अपने चेहरे की सुंदरता से नहीं है। अगर चेहरे की सुंदरता से लोग विश्व के चौधरी बनते हैं तो नेपाल में भी सुंदर लोग पैदा होते हैं, चाइना में भी सुंदर लोग पैदा हुए हैं। अमेरिका ताकतवर है, अमेरिका के पास पैसा है।
अमेरिका हर एक क्षेत्र में आगे, इसलिए वो विश्व का बाप है। उसी प्रकार से अगर भारत को आप विश्व का बाप बनाना चाहते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, जो गुरु आरक्षण पाकर के गुरु बना है वो भारत को विश्व गुरु बना पाएगा। तो आरक्षण समाधान समस्याओं का नहीं है, आप और सुविधाएं दीजिए, और पढ़ने के लिए आप इनकी फीस निःशुल्क कर दीजिए, रहने के लिए इनके हॉस्टल की व्यवस्था कर दीजिए। ये अगर कहीं एग्जाम देने जाते हैं, गरीब हैं, किसी जात की बात नहीं कर रहा हूं, जो गरीब है उसके लिए होनी चाहिए, उसके लिए आप किराए की व्यवस्था कर दीजिए, आप बस में फ्री करवा दीजिए। लेकिन जब वो कंपटीशन में बैठे तो बराबर के नंबर पर कंपटीशन होना चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए कि इनका कम होना चाहिए, इनका ज्यादा होना चाहिए। चलिए ठीक है, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और रही बात क्या, ये जो बताए हैं इनकी बात को आप लोग सुनिएगा, जो भी मेरे दर्शक है, जो भी मुझे चाहने वाले हैं, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। क्योंकि एक युवा आप देख सकते हैं बहराइच से चलकर यहाँ आए हैं, और जो ये बात कहें, लोग ये कहते हैं कि जातिवाद करते हैं, नहीं, आरक्षण हटा दिया जाए या तो गरीबी देख करके, मतलब क्योंकि गरीब हर जात में है, ऐसा नहीं है। तो मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कहते हैं ना कि सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, और सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपांत नहीं, और बुद्धि चलाती जिसे विश्व कर सकता उत्थान हुई। तो ब्राह्मण ने सर्व समाज को जोड़ने का कार्य किया है। ये बात आप लोग अपनी राय दीजिएगा। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।